वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ AECC EVS का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मेरे पास ये बुक है एक, इसमें से मैं आपको पढ़ाती हूँ और EVS के लिए कौन सी बुक आपको रेफ़र करनी है उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्लस EVS का जो सिलेबस है वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लीजिए। और EVS में टोटल आपके 7 चैप्टर्स होने वाले हैं, उसमें से मैं आपको 4 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। अगर आपको EVS के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आप लोग के लिए AECC EVS की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और आपका कोई भी डाउट है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखो, हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन गिवन होता है, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए, इंट्रोडक्शन रीड करना चाहिए। ठीक है, हम इसको रीड करते हैं। Our environment is composed of atmosphere, earth, water and space। अब environment क्या है? environment है हमारे आसपास का एरिया, सराउंडिंग्स है हमारी। ठीक है, आपके environment में, आपके आसपास के एरिया में, सराउंडिंग्स में क्या है? एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, वाटर एंड स्पेस है। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो environment है वो किस किस चीज़ को कंपोज करता है? अर्थ को, वाटर को, स्पेस को, एटमॉस्फेयर को। इन एब्सेंस ऑफ पोल्यूशन द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ वेरी क्लीन। देखो, पोल्यूशन जब भी होता है और किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो, यहाँ पे हम सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम सारे के सारे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, हम सबको काउंट कर रहे हैं। जब भी हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का जब भी हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का पोल्यूशन स्प्रेड होता है तो हमारा इन्वायरमेंट उससे बिल्कुल ही गंदा हो जाता है। ठीक है, और जब पोल्यूशन एब्सेंट होता है, इन एब्सेंस ऑफ पोल्यूशन आवर इन्वायरमेंट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, बट ड्यू टू डाइवर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट गेट्स पोल्यूटेड, that resulting in what is called as environmental pollution। बेसिकली इस लाइन में आपको क्या समझाया है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का जब होता है पोल्यूशन तो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मेन कॉज कौन है? ह्यूमंस हैं, हम लोग ही हैं जो पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो या सॉइल पोल्यूशन हो, ऑल दीज काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड सिंस दीज हैव डाइवर्स सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स। देखो, बहुत सारे टाइप्स हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, 4 तो आपको मैं ही बता चुकी हूँ। उनके अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग कॉजेज़ हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स अबाउट पोल्यूशन कैन हेल्प इन्वायरमेंटली कॉन्सिक्वेंस इंडिविजुअल टू डिमिनिश देयर कंट्रीब्यूशन टू इट्स डेंजर। हमको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। जब आप सब लोग, हम सब लोग एजुकेट होंगे, हम सब लोग इस चीज़ के बारे में जब जानेंगे, अवेयर होंगे, तभी हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने EVS का सब्जेक्ट आप लोग के लिए इसलिए ही इंट्रोड्यूस किया है ताकि आप सब लोग अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो सके। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है अपने इन्वायरमेंट के बारे में, इसीलिए DU ने AECC EVS का कोर्स को आपके UG प्रोग्राम में इंक्लूड करवाया था। ठीक है, over the last few decades there has been fast growing global concern over the public health impacts accredited to environmental pollution. This is due to the significant combination of industrialization, urban development activities and rapid urbanization which has resulted in trauma on natural resources and hence the quality of life। हमारा जो पोल्यूशन है वो ह्यूमन बींग्स ही उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं? थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। न्यू इंडस्ट्रीज़ हमारे
सराउंडिंग्स में सेटअप हो रही है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल ही पोल्यूट हो जाता है। और जो अर्बनाइजेशन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ की वजह, यानी कि जो विलेज एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। हर कोई जो है वो मतलब अर्बन की तरफ आ रहा है, यानी कि शहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो ये सारे रीजंस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन में हो रहे हैं। The trend of ever increasing pollution in various environmental media is evident from the worsening quality of air, soil and water. ठीक है, higher noise levels, nuclear hazards and risk increasing vehicular emission etc. सो हमारे पोल्यूशन हर चीज़ में बढ़ रहा है, चाहे वो एयर का पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब हर किसी फील्ड में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन गिवन है, इसमें मेनली आपको रीड करना था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। देखो जो बुक्स होती हैं DU की, ऐसी कोई भी बुक नहीं होती जिसमें आपको 100% सिलेबस मिल जाता है, ठीक है, और मिलता भी है तो कई बार एक्स्ट्रा भी हो जाता है। सो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाती हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरी कुछ जो से पहले की वीडियोस थी AECC EVS की, सो मैंने आपको उसमें कुछ टॉपिक्स को स्किप करवाया था। मैंने कहा था कि इनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि आपने मतलब बहुत से टॉपिक को स्किप कर दिया, आप इसको नहीं पढ़ा रहे हो, तो उसके पीछे भी रीज़न था जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। सो अगर आपको नॉलेज के लिए रीड करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मार्क्स गेन करने हैं तो आप जो आपके सिलेबस में है आप सिर्फ उसी को पढ़िए, ठीक है। मैं भी जो सिर्फ हमारे सिलेबस में इंक्लूड होते हैं पॉइंट्स, मैं भी सिर्फ उन्हीं को पढ़ती हूँ, ओके। सो आप रीड कर सकते हैं। जो मेन था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, क्यों कॉज हो रहा है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो अगर आगे से मैं कोई टॉपिक को स्किप कर दूं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को माइंड मत करना। और मैंने आपको साथ साथ बताया भी था कि मैंने क्यों स्किप किया है, बट स्टिल देयर वर सो मैनी कमेंट्स फॉर डैट। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके। सो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो गया, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अभी हमने रीड किया था बट फिर कर लेते हैं, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। द एडिशन ऑफ undesirable material into the environment as a result of human activities which compromises the health and or environment of other persons in a localized area is called environmental pollution. So ये बहुत ईजी सी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपके पास कोई और डेफिनेशन है, आप अपने वर्ड्स में कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इस चीज़ का मतलब सेम निकलना चाहिए। सो यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ अनडिज़ायरेबल, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकुलर या फिर कुछ ऐसे मटेरियल घुस जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अनडिज़ायरेबल मतलब जो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। जब उनकी एंट्री हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, और उनकी एंट्री क्यों होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी, इंडस्ट्री से जो हमारा सारा का सारा स्मोक आ रहा है, जो सारा का सारा धुआं आ रहा है, वो हमारे एयर पोल्यूशन में मिल रहा है। तो ये एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। और स्मोक क्या है, स्मोक इज़ अ काइंड ऑफ अनडिज़ायरेबल मटेरियल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एयर में जाके मिक्स हो रहा है एंड वो क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और उसकी वजह से आप लोग की हेल्थ पे असर पड़ रहा है, आप लोग को मतलब बहुत सारे लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, और जो भी हमारे एयर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, अस्थमा, ये सब चीज़ें ये हो रही हैं, ओके। सो इसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। द एजेंट विच कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। सो जितने भी एजेंट हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। लाइक स्मोक हो गया, अगर हम लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। So, a pollutant can be simply defined as any physical, chemical, biological substance released into the environment which is directly or indirectly causes detrimental effects to humans and other living beings. तो यहाँ पे ये बताया हुआ था कि आपका पोल्यूटेंट क्या होता है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हम इसको जान लेते हैं फिर भी। सो बेसिकली 3 है, फर्स्ट इज़ डिग्रेडेबल, सेकंड इज़ स्लोली डिग्रेडेबल, थर्ड इज़ नॉन डिग्रेडेबल। सो बेसिकली दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सो डिग्रेडेबल में हम उनको काउंट करते हैं, ठीक है,
जो ईजीली ब्रोक हो जाते हैं, मतलब जो ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स एंड डोमेस्टिक सीवेज। अब आप लोगों ने कोई वेजिटेबल खाई, उसके जो छिलके होते हैं उसको आप लोगों ने फेंक दिया, सो वो भी एक तरीके डिग्रेडेबल है। वो जल्दी से हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, ब्रोक हो जाता है, ठीक है। अब स्लोली डिग्रेडेबल होता है। दीज पोल्यूटेंट्स रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर मैनी ईयर्स। ये ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं। अब देखो वेजिटेबल था, वो आपने खाया फेंक दिया, ठीक है, उससे थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा पोल्यूशन हुआ, बिकॉज एक तरीके का वो आपके लिए कूड़ा ही हुआ अगर आप उसको फेंक रहे हैं। वेस्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कूड़े में ही काउंट होती है, बट वो जल्दी से क्या हो जाता है, ब्रोक हो जाता है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत साल लगा देती है डिग्रेड होने में, लाइक प्लास्टिक्स। आपको पता है प्लास्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं इसमें डिग्रेड होने में, बहुत सारे साल लगा देते हैं। फिर है नॉन डिग्रेडेबल वो है जो बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल टॉक्सिक एलिमेंट्स लाइक लीड एंड मरकरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि what is pollutant and what is the classification of pollutant. So basically there are the three kinds of pollutant. First is degradable, or you can say non-persistent pollutant, and second is slowly degradable, third is non-degradable. Okay, यहाँ पे flow chart भी है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है मेन टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो आपके सिलेबस में टोटल 4 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, नोट कर लीजिए आप लोग। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन, सेकंड इज वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज नॉइस पोल्यूशन एंड फोर्थ इज सॉइल पोल्यूशन। तो टोटल यू हैव टू रीड ओनली 4 kinds of environmental pollution. So firstly we will read about air pollution. Air pollution आप सब लोग जानते हैं कि air pollution क्या होता है। सबसे कॉमन जो है वो air pollution है, ठीक है। इसको हम रीड करते हैं। It is not be possible for us to clean the environment without understanding the extent of damage caused to our environment due to pollution. So we must know the types of pollution. Environmental pollution is classified into various types. इसमें 6 टाइप्स गिवन है, बट आपके जो सिलेबस है उसमें 4 हैं, ठीक है, 4 हैं उसमें। एयर पोल्यूशन, नॉइज़, वाटर एंड सॉइल। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप 6 पढ़ लीजिए, अगर आपको सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, मार्क्स के लिए पढ़ना है, तो आप सिर्फ 4 पढ़ लीजिए। सो फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। सो हमारे एयर में जितना भी पोल्यूशन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी पोल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है एयर पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन लाइक जो हमारे लाउड स्पीकर के थ्रू होता है, मतलब जितने भी अनवांटेड नॉइज़ होती है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसको बिल्कुल भी हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वो होता है नॉइज़ पोल्यूशन। थर्ड इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब आपके वाटर में अगर कोई पोल्यूशन है, आपका वाटर अगर गंदा हो रहा है, उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन ऑफ लैंड। जब हमारी लैंड में, अब लैंड में क्या होती है, ज़मीन में क्या होती है, सॉइल होती है। तो सॉइल में जब पोल्यूशन हो जाता है, फिर लैंड में जब पोल्यूशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। एंड थर्मल पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो जब हमारे वाटर का जो टेम्परेचर में पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। फिर है रेडिएशन पोल्यूशन। सो ये है पोल्यूशन ड्यू टू हार्मफुल न्यूक्लियर रेज। ओके, मेन आपको 4 पढ़ने हैं, आप इन 4 पे ही फोकस करिए। यहाँ से आप लोग का शुरू हो गया है एयर पोल्यूशन। फर्स्टली वी हैव डेफिनेशन फॉर दिस। एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर विच डिस्टर्ब्स द नेचुरल कंपोजिशन एंड केमिस्ट्री ऑफ द एयर। सो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी अनडिजायरेबल मटेरियल है, अब वो मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब एटमॉस्फेयर में जितना भी आपका पोल्यूशन है, जो से पोल्यूटेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो सब आपका क्या क्रिएट कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन। वो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे हैं, हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। एंड इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर पोल्यूशन होता है। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स,
प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जितने भी जिन चीज़ों में भी मतलब लाइफ है, उन लोगों के सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ब्रीदिंग, सांस लेना ज़रूरी है। तो आप हर सेकंड सांस लेते हो, ऐसा नहीं कि आपने आज सांस नहीं ली तो काम चल जाएगा, नो। तो सांस हम लोग लेते हैं एयर से। सो अगर हमारे एयर में पोल्यूशन होगा तो वो पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा थ्रू इनहेल, ठीक है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम बोलते हैं इनहेल, जब छोड़ते हैं तो एक्सहेल बोलते हैं। तो जब हम अपना इनहेलेशन करते हैं तो वो जितना भी पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो सब हमारे अंदर चला जाता है, और हमारी बॉडी के अगर अंदर गया तो उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितना भी सिस्टम है हमारा, लंग्स हैं, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वेरियस डिजीजेस लाइक अस्थमा, लंग कैंसर, ये सब हमको कॉज हो सकता है। एंड एयर पोल्यूटेंट इज़ अ सब्सटेंस that present in the air which can have adverse effects on human beings and the ecosystem also. The substance can be solid, particles or liquid droplets or gases, ठीक है। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो ये थी डेफिनेशन। नाउ वी विल मूव टू सोर्सेज। सोर्सेज क्या है? मतलब सोर्स मतलब कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपका एयर पोल्यूशन आता है, जहाँ से आपका एयर पोल्यूशन कॉज हो सकता है। सो फर्स्ट इज़ एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड, जिस चीज़ को इंसानों ने बनाया है। सो फर्स्ट सोर्स इज़ एंथ्रोपोजेनिक सोर्स एंड सेकेंड इज़ नेचुरल सोर्स। सो बेसिकली देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट वन इज़ मैन मेड, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, सेकेंड वन इज़ नेचुरल सोर्सेज। सो अब हम रीड करते हैं कि मैन मेड सोर्स में क्या लिखा हुआ है। दीज सोर्सेज जनरली इंक्लूड बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल। जब हम लोग, देखो मैन मेड यानी कि जो इंसान ने बनाए, नेचुरल नहीं है, ठीक है। जब हम लोग कोई फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से जो हमारे इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन फैलता है, ठीक है, वो सब एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। स्टेशनरी सोर्सेज इंक्लूड स्मोक फ्रॉम पावर प्लांट्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्यूल बर्निंग हीटिंग डिवाइसेस लाइक फर्नेसेस, ट्रेडिशनल बायोमास। सो इन सब का हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक आता है। इनफैक्ट हम लोग जो फायर क्रैकर्स को भी बर्न करते हैं, ठीक है, उसमें से भी जितना हमारा होता है पोल्यूशन रिलीज़ होता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मोबाइल सोर्सेज इंक्लूड मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, मैराइन वेसल्स। मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड कंट्रोल्ड बर्न प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फ्यूम्स फ्रॉम पेंट, वार्निश, हेयर स्प्रे, एरोसोल स्प्रे, वेस्ट यूज टू क्रिएट लैंडफिल्स जनरेट मीथेन। ये मीथेन गैस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सो अगर ह्यूमन बीइंग कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे मीथेन गैस आप लोग की रिलीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। प्लस जितने भी स्प्रे वगैरह आते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो हमको इन चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज़ नेचुरल सोर्सेज। दिस सोर्सेज इंक्लूड डस्ट कैरिड बाय द विंड फ्रॉम लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अब नेचुरल है, जो मतलब नेचुरल हो रहा है, जिसमें इंसानों का कोई भी रोल नहीं है, अपने आप हो रहा है। हवा चली यहाँ, अगर मानो कि इस एरिया में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी एयर में मिल चुकी है, फिर वही एयर हमारी दूसरे एरिया में जा रही है, तो मतलब इससे हमारी दूसरी एयर भी क्या होगी, पॉल्यूट हो गई है। और ये कैसे होता है? लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो रखा है, कहीं पे ज्वालामुखी फूटी है, तो उसमें से भी आपका जितना भी ये सब आ रहा है, जो भी है पोल्यूशन वगैरह, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाता है। और वॉल्केनिक इरप्शन को इंसान तो करता नहीं है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके थ्रू जितना भी पोल्यूशन होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं नेचुरल सोर्सेस में, ठीक है। सो ये इसमें अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यह एयर पोल्यूटेंट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन करी हुई है एयर पोल्यूटेंट्स की। फर्स्ट इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकंड इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट आर एमिटेड directly from particular sources and are produced by natural events in the form of particulate matter or gaseous form. For example, so ये natural होते हैं,
For example, dust storm and volcanic eruption and through human activities like emission from vehicles, industry, etc. देयर आर 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनको आप याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब आपको 2-3 नाम याद होने चाहिए. फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में दीज पोल्यूशन आर नॉट एमिटेड डायरेक्टली, रेदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर द वन डेट आर प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर व्हेन सर्टेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. सो जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ठीक है, among the primary pollutant and with other in the atmosphere. Example include sulfuric acid, nitric acid, carbonic acid, smog. Okay, so next we have causes of air pollution. हमने अभी sources में और causes में आप लोग confuse मत होना, कुछ बच्चे sources को and causes को same समझ लेते हैं. एग्ज़ाम में आपसे causes के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. so air pollution क्यों cause होता है? फर्स्ट पॉइंट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. इसके आप पॉइंट्स बना लेना क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है, कई बार गैस के नेम लिखे होते हैं. मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या होगा. सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड लाइक ऑयल, पेट्रोलियम, गैस. सो जब भी हम लोग इसको बर्न करते हैं, ठीक है, तो इसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है. कौन कौन सी गैसेस रिलीज़ होती है वो आप लोग इसमें रीड कर लेना. सो उन हार्मफुल गैसेस की वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है. फिर हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ, फिर हम लोगों ने सांस ली, तो इसका सारा इफ़ेक्ट हम लोगों पे ही पड़ता है. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, सब पे इसका असर पड़ता है. ठीक है, सो सबसे हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. ओके, सेकेंड वन इज़ एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़. अब फैक्ट्रीज से, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, जब से मशीनी युग आ गया है, तब से मतलब हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें से कितने ना जाने कितना स्मोक, कितना धुआं निकलता है. सो वो सारा वेस्ट, वो सारा धुआं, उसमें ना जाने कितनी कितनी हार्मफुल मतलब उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. तो ये जितना भी है एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, ये एक बिगेस्ट कॉज है हमारे एयर पोल्यूशन के लिए. सो सेकंड क्या हो गया? एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़. ठीक है, थर्ड इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिलीजेस एमोनिया एज इट्स बाय प्रोडक्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट हजार्डियस गैसेज. सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से एक गैस रिलीज़ होती है जो है एमोनिया. नेम इसका आप लर्न कर लीजिए. एमोनिया एक बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. ठीक है, एंड प्लस अब एग्रीकल्चर करते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी करते हैं, और ये तीनों चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करती है. ठीक है, बिकॉज कोई अब देखो ना, अब जितने पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र है, उसमें हार्मफुल चीज़ें होती हैं, तभी तो उससे जितने भी मतलब कीड़े वीड़े हैं वो सब मर जाते हैं. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एयर में हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज़ करती है. ओके, फिर है इंडोर एयर पोल्यूशन. हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड पेंटिंग मटेरियल प्रोड्यूसेस टॉक्सिक केमिकल्स. अब लाइक कोई होता है ना, हाउस होल्ड में हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग मटेरियल, कोई स्प्रे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स हमारे एयर में रिलीज़ करती है, जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. सो मैंने आपको 4 कॉजेज़ बता दिए हैं, बहुत ही ईजी है. फर्स्ट क्या था? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. सेकंड क्या था? एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़. एंड थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैसे? बिकॉज जो ये लोग यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें हार्मफुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए. प्लस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से एमोनिया गैस रिलीज़ होती है इसलिए. और फोर्थ वन इज़ इंडोर एयर पोल्यूशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे 2 और हैं. माइनिंग ऑपरेशन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग डस्ट एंड केमिकल्स आर रिलीज इन द एयर. तो जब माइनिंग होती है, जब खुदाई होती है, तो इसमें उस खुदाई में जो डस्ट एंड केमिकल्स है वो भी हमारी एयर में रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है,
SPM, suspended particulate matter. It is another cause of pollution which is generally caused by dust. ठीक है. Diesel exhaust, DE, is a major contributor to combustion derived particulate matter air pollution. Particulate matter can be natural such as dust, seeds, spores, algae, fungi, bacteria, virus and anthropogenic such as mineral dust, cement, ये सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. आप देखते हो कहीं पे सीमेंट रखा होता है तो उससे कितना पोल्यूशन हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन से कोई अच्छा इफेक्ट तो पड़ता नहीं है. एयर पोल्यूशन क्या, जितना भी चीज़ में पोल्यूशन है उससे हमारे इन्वायरमेंट में बैड इफेक्ट पड़ता है. और मेनली जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है लिविंग बींग्स पे. ठीक है. तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. अब इसमें कुछ गैसेस के नाम मेंशन हैं. मैं आपको ये आप रीड कर लेना अगर आपको नोट्स बनाने हैं. अगर आपको गैस के नेम लर्न करने हैं आप कर सकते हैं. मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर सॉरी इसके अंदर क्या क्या हो सकता है. इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. अब देखो एयर में पोल्यूशन है तो उससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा. आप लोग को रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाएगी, आप लोग को लंग्स की बीमारी हो जाएगी. ठीक है. अस्थमा हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, पता नहीं कितनी ना जाने. आपको ब्रीथिंग की दिक्कत हो जाएगी, कफिंग हो जाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है. तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जो एयर पोल्यूशन है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, फर्स्टली यू विल राइट अबाउट the heading effects on human health. Under this you will explain that how air pollution cause various diseases like asthma, lung cancer and many more. ठीक है. सो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि इससे ह्यूमन की हेल्थ में बहुत बुरा असर पड़ता है. ह्यूमन की हेल्थ बिल्कुल डिट्रॉयट होती जा रही है. और आप एग्जांपल भी दे सकते हैं लाइक ड्यू टू एयर पोल्यूशन हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी कितनी बेकार होती जा रही है. इसके थ्रू लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है. आप एग्जांपल दे सकते हैं. जितना आपके आंसर में एग्जांपल होगा आपको उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है. Second is effect on agriculture. Due to air pollution, crop yields have decreased drastically in India. In 2014, it was reported that air pollution had cut crop yields in the most affected areas in India by almost half in 2010 when compared to 1980 level. So air pollution की वजह से हमारी fields में crops में बहुत बुरा असर पड़ता है. इसमें आप देख सकते हो कि 2014 में रिकॉर्ड किया गया था कि ड्यू टू एयर पोल्यूशन हमारी इतनी yields को हम लोग को कट करना पड़ा था. ठीक है. ये तो पढ़ा चुकी हूँ मैं ये. फिर है इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स. अब प्लांट्स भी लिविंग बीइंग है, उसमें क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं. एयर पोल्यूशन डैमेज द लीव्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स. एयर पोल्यूशन की वजह से ना आप देखते हो कि जो हमारी लीव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं. वो येलो उसमें टर्न होना शुरू हो जाता है. ठीक है. कॉन्टिन्यूअल एक्सपोजर ऑफ द लीव्स टू एयर पोल्यूटेंट ऑल्सो ब्रेक डाउन द वैक्सी कोटिंग विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव वाटर लॉस. सो हमारी लीव्स की जो वैक्सी कोटिंग होती है जो उसको प्रिवेंट करती है एक्सेसिव वाटर लॉस से, वो भी डैमेज हो जाती है. लीड्स टू डैमेज फ्रॉम डिजीजेस, पेस्ट, ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट. इन एडिशन सच एक्सपोजर इंटरफेयर्स विद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और ये सब जितने भी हैं ना ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं. thereby reduces nutrient uptake and causes leaves to turn yellow. देखो आपको बताया था ना मैंने, लीव्स का जो कलर है अगर वो आपका ग्रीन से येलो या ब्राउन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो उसका रीज़न है एयर पोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ. एयर पोल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमंस बट एनिमल्स ऑल्सो. ठीक है. दे सफ़र फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. टॉक्सिक केमिकल्स प्रेजेंट इन द air can force wildlife species to move to novel places and vary their habitat. अब कोई मानो कि अब कोई इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनको वहाँ से मूव करना पड़ेगा बिकॉज वो उस हैबिटेट में नहीं रह पाएंगे. उनको अपने लिए एक दूसरे हैबिटेट प्लेस ढूंढना पड़ेगा. Acid rain. During the burning of fossil fuels, harmful gases like nitrogen oxides and sulfur oxides are released in the atmosphere. Okay, and when it rains, the water droplets present in air combine with these air pollutants
which includes nitrogen oxides and sulfur oxides, ठीक है, and become acidic. Then these fall on the ground in the form of acid rain which causes great damage to human beings, animals and crops. आप लोग को पता है कि acid rain क्या होती है. acid rain में ये harmful gases नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड प्रेजेंट होती है जो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, और वही हमारी बारिश जो है, रेन जो है वो बिल्कुल एसिडिक बन जाती है, और फिर वो एसिड रेन के थ्रू हमारी अर्थ पे गिरती है, और जिसका बहुत बुरा असर होता है हम ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे, प्लस क्रॉप्स पे. यूट्रिफिकेशन. देन फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट्स गिवन है. इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट. सो क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है आप रीड कर सकते हैं, ठीक है. ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप कर लेना बस इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट के बारे में रीड, इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बताया हुआ है. ओके, सो इसमें हम इतना ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है. यहाँ तक कि आप लोग नोट्स बना लीजिए, बिकॉज सिर्फ ऐसे ही पढ़ के आप लोग को याद नहीं रहेगा. आप जो मैं आपको समझाती हूँ आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपकी पार्ट 2 वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है. ये चैप्टर आपका सेकंड वीडियो में आई थिंक इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी. तब तक आप फर्स्ट वीडियो को पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छे से. ओके, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.